प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी गद्य का पाठ है मित्रता, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस पाठ को जब नियमित कक्षाएं चल रही थी उस समय भी पढ़ा जा चुका है, लेकिन कई दिनों के अंतराल के बाद पुनः नोट्स बनाना है, लिखना है, समझना है, इसलिए एक बार पुनः इसको समझाना जरूरी है। संभव है बहुत से छात्र अनुपस्थित रहे होंगे, कुछ ने लिखा, कुछ ने नहीं लिखा होगा। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। मित्रता जो शीर्षक है, सर्वप्रथम सबसे एक यक्ष प्रश्न है कि जिससे प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति खूब परिचित है। जैसे ही मानव परिवार से बाहर निकलता है या एक बालक परिवार से बाहर निकलता है, उससे स्वतः मित्र मिल जाते हैं। ये अलग बात है कैसा मित्र मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, लेकिन जो मित्रता और मित्र शीर्षक जो है हमारा, यह किशोर वय में माध्यमिक कक्षा में आपको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में संक्षेप में बताना चाहेंगे कि यह अवस्था जो आपकी जो है माध्यमिक स्तर में कक्षा 10 में या किशोर वय है, इस समय यदि आप या कोई भी बालक अगर मित्र का चयन करते समय सूझबूझ से या विवेक से काम नहीं लिया और कहीं अच्छे मित्र न मिल करके बुरे मित्र का की संगति हो गई, तो उसी दिन से बालक का भविष्य अंधकारमय होना शुरू हो जाता है। प्रश्न है कि मित्र क्या है। हम जैसे घर से निकलते हैं, बालक जैसे घर से निकलता है, उसे अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाना, अपने संवाद के द्वारा दूसरे की बातों को समझना, सुनना, एक समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करने के लिए मित्र की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी जो व्यक्ति ज्यादा खुले व्यवहार का होता है, जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, उसके मित्र जल्दी मिल जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, उनके मित्र कम होते हैं या मित्र के चयन में विलंब होता है। जब हम बाहर निकलते हैं, अपनी बातों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं, मन की भाव को, विचारों को, और दूसरे के विचारों भावों को जब हम समझने लगते हैं और आपस में प्रेम बन जाता है और हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम करने लगते हैं, यही इसी संबंध को आगे चल करके मित्र कहा गया। दूसरा है मित्र की आवश्यकता को कहा गया कि एक सच्चा और अच्छा मित्र जो है जीवन में एक औषधि की भांति है। यदि अच्छा मित्र मिल गया तो व्यक्ति को, बालक को विकास के मार्ग पर ले जाएगा, उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और नैतिक उत्थान में मदद करेगा। साथ ही साथ यदि व्यक्ति या बालक किसी गलत कार्य की तरफ आकृष्ट होता है, बढ़ता है, जो सच्चा मित्र उसे रोकता है, उसे टोकता है, समय समय पर अच्छाइयों को लेकर उसे प्रोत्साहित करता है और कमी होने पर, दोष आने पर उस पर टिप्पणी करता है, गलत काम करने से रोकता है। मित्र का महत्व क्या, महत्व है जीवन में। मित्र के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण देखेंगे आप
मित्र का महत्व क्या है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी बालक के जीवन में मित्र का क्या महत्व है? यदि कोई व्यक्ति ऐसे मित्रों का चयन करता है कि वह उसके सभी नेक कार्यों में उसकी मदद करता है, उसके सुख दुख में काम आता है, गलत मार्गों पर जाने से उसे रोकता है या उस व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, यह महत्व है आपका मित्र का। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास का समय था। वनवास के समय चूंकि वो राजकुमार थे, देश के बहुत बड़े राज्य के राजकुमार थे, लेकिन जब वनगमन के समय उन्होंने किसी राजकुमार, किसी राजा, किसी महाराजा, समाज के किसी प्रबुद्ध वर्ग, किसी व्यक्ति को नहीं रखा। वन जाते समय वन में उन्होंने वनवासियों का अपना मित्र बनाया, वनवासियों को अपना मित्र बनाया, यहां तक कि वह अपने पूरे वनगमन के समय में किसी अन्य व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं लिया सिवाय वनवासियों के। यहां तक कि जहां से मां सीता का अपहरण हुआ, वह आज का रायपुर क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जो उनकी ननिहाल हुआ करती थी, आपने किसी सगे संबंधी से भी कोई मदद नहीं लिया, वनवासियों की मदद दी। अपने वनवास काल के जो भी उनके कार्य थे वो मित्र उनको बनाया जिनकी आवश्यकता थी, अच्छे मित्र बनाया। और निश्चित एक निर्धारित समय के बाद जब वह अयोध्या लौटे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लौटे, जबकि जाते समय जब अयोध्या से गए थे मात्र राजकुमार के रूप में गए थे, और जब अपने मित्रों की मदद से जब अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करके, कार्यों को पूरा करके जब वो लौटे अयोध्या में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर आए। तो ये है मित्र का महत्व। मित्र का चयन करते समय बहुत ही सोच विचार करना चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्ति एक घड़ा भी लेता है तो उसकी गुणवत्ता का परख कर लेता है, क्या उसमें दोष है, क्या अच्छाई है, क्या खराब है, ये अच्छा है, सब कुछ सोचता है, सब कुछ देखता है, परखता है। लेकिन मित्र बनाते समय बालक सिर्फ कुछ ही बातों को ध्यान में रखते हैं और मित्र बना लेते हैं। किसी की बात पसंद आ गई, किसी का रूप रंग पसंद आ गया, कोई किसी जगह पर प्रशंसा कर दिया, यह सब देख करके मित्र बना लेते हैं। संभव है ऐसे मित्र भविष्य में उनके लिए लाभप्रद न हो, तो मित्रों का चयन करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि मित्र उसे बनाया जाए या वही दो व्यक्ति मित्र बन सकते हैं जो एक विचार के हो, एक विचारधारा के हो, एक सोच के हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। कर्ण और दुर्योधन का मित्र देखिए, कर्ण जैसा महान रानी और दुर्योधन जैसा पापी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति खूब मित्रता मिली। श्री राम जैसे गंभीर और धीर व्यक्ति, लक्ष्मण जैसा चंचल, खूब मित्रता मिली। इसी तरह से अकबर और बीरबल की मित्रता को देख लीजिए। ठीक है, वो एक साम्राज्य के आधिपत्य थे, उनके यहाँ मंत्री थे, लेकिन अपने वाद विवाद के विलास के लिए उन्होंने अपने मित्र के रूप में बीरबल को रखा। तो यह आवश्यकता ही है कि मित्रता जो है एक विचार मिलने वाले लोगों के साथ होती है। तो पाठ को शुरू करने से पहले आपको मित्र का अर्थ, मित्र की आवश्यकता, मित्र का महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। सबसे पहले आप कुछ लिखने से पहले पाठ को सस्वर वाचन करेंगे और जो अल्प विराम या पूर्ण विराम की जो
ग्रामर की जो रीतियाँ उसका अनुपालन करेंगे। दिया गया इसमें कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहरी संसार में इसे जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है, जैसा कि बताया जा चुका है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता में परिणत हो जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगत का बुरा प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में होता है। कहने का तात्पर्य है जब बालक जैसे ही घर से समाज में निकलता है उसे मित्र का चयन करना पड़ता है, मित्र मिल भी जाता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि हमारा उसमें बालक का मन जो है बहुत ही कोमल होता है। किसी भी संस्कार को, किसी भी रीति को सीखने के लिए वह स्वच्छंद होता है, स्वच्छ होता है। इसलिए मित्र के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार अच्छी रीतियाँ सीखने में कठिनाई होती है, समय होता है, समय लगता है। लेकिन बुरी रीतियाँ एक बार देखने या एक बार सीखने के बाद आजीवन मन स्थिति से निकलता नहीं है। आप जितना ही उसे भूलने का प्रयास करते हैं वो मन स्थिति में मजबूती बनी रहती है। इसलिए मित्रों का चयन करते समय सबसे पहले मित्र के गुण दोष का परख करें, उनके कार्य और व्यवहार का परख करें। ऐसे में मित्र का चयन न करें कि जो हर बात में आपकी ही बात को स्वीकार करें और आपकी बात को हमेशा ऊपर रखें। मित्र वह होता है जो एक दूसरे की मदद तो करे, प्रोत्साहित तो करता ही रहे, लेकिन कमी आने पर उसे समय से तो उसके दोष को इंगित करता रहे ताकि वह मार्गभ्रमित न हो सके। मित्रता की सबसे बड़ी जगह छात्रावास होती है, हॉस्टल होती है। जैसे आप विद्यालय से निकल के कॉलेज में जाते हैं, मित्रता अपनी चरम सीमा में होती है और वह स्थान जो छात्रावास है, कॉलेज और विश्वविद्यालय का, वह आपके मित्र चयन में सबसे संक्रमित समय होता है। उस स्थान पर हम कैसे मित्र का चयन करें? किसी भी व्यक्ति या बालक के मनोभाव को बिना समझे उसे मित्र न बनाएं और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहें जो हमेशा सन्मार्ग पर ले चलने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तक में दिया गया है मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 5-10 साथियों को लेकर के विषय वासना में लिप्त रहा करता था। जब एक बार बीमारी का बहाना करके उसने इसी प्रकार अपने दिन काट रहा था, इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गए और एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के बाहर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मिला था। जो मकदूनिया का जो बादशाह डेमेट्रियस था, जो अपनी विलासी जीवन और जीने में उसके मित्रों का सबसे बड़ा योगदान था। सारा काम छोड़ करके अपने कुसंग मित्रों के साथ मिलकर के वह विलासी जीवन जीने लगा। एक बार उसके पिता ने इसकी जांच करने के लिए उसके पास गए। जैसे वह पहुंचे, दरवाजे से बाहर एक युवक निकलता है जो उसका मित्र होता था। पिता उसे देखते हैं और पिता जब अंदर जाते हैं तो पिता से को देखकर वो कहता है कि मुझे झूठ बोलता है, यानी बहानेबाजी करता है गलत संगति पड़ने के कारण कि मुझे ज्वर ने अभी अभी छोड़ा है। पिता कहते हैं कि नहीं, वो हमसे अभी मिला है, बाहर मिला है। अब उनके कहने का तात्पर्य था कि जो तुम्हारे कुसंगत के तुम्हारे गलत मित्र हैं वो हमसे बाहर मिले हैं और यानी उनके जाने के बाद तुम्हारा ज्वर जो है ठीक हो गया।
कहने की तात्पर्य है कि मित्र ऐसे व्यक्ति को बनाए, ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता रखें जो आपको हमेशा सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर ले चलने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ आप ध्यान देंगे, ये रही मित्र का अर्थ, महत्व और आवश्यकता। इस पाठ में कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। समय समय पर हम आपको प्रेषित करते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। इस पाठ के सारांश को पढ़ के अच्छे से समझेंगे और इसी के आधार पर अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। किसी भी तरह की कठिनाई होगी तो फिर उसे संपर्क करेंगे, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर लिखने के साथ साथ आप सभी इस पाठ के सारांश को कॉपी में अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। थैंक यू।